मैंने तुम्हारी खातिर लड़की पसंद कर ली है। मेरी खातिर? हाँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खातिर। और मैं शादी कर रहा हूं। तो करो शादी, मुझे क्यों बता रहे हो? अगर मेरी शादी ना करने की वजह से जहांगीर खान तुम्हें अजियतें देता है तो मैं तुम्हारी खातिर किसी और से शादी करने की अजियत से गुजरूंगा। ये बात तुम मुझे बताने आए हो या जहांगीर खान को? तुम्हें ज़बान से बता दी है और उसे गोली से समझाऊंगा। Smile, smile, smile. Good. Okay, come on. अच्छा मुझे बताओ अब करना क्या है इन तस्वीरों का? भाई करना क्या है? तुम्हारी तस्वीरें भैया और भाभी को व्हाट्सएप करूंगा। सैफ, प्लीज तू मेरी तस्वीरें किसी को व्हाट्सएप मत करना। क्यों रिया, क्या हुआ? मुझे तस्वीरें और आईने से बहुत डर लगता है। मुझे मेरा माजी याद आने लगता है। घिन आती है मुझे अपने आप से और जी चाहता है कि मैं खत्म कर लूं खुद को। रिया, भूल जाओ अपने माजी को। मैं तुम्हारा मुस्तकबिल। फिर तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरी तस्वीरें किसी को नहीं दिखाओगे। ओके बाबा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी तस्वीरें भैया और भाभी को नहीं व्हाट्सएप करूँ, बल्कि तुम्हें ले जाके उनके सामने बिठा दूंगा कि ये है वो लड़की जिससे मुझे शादी करनी है। खुश? आसिया, चाय लाओ। हेलो। डाका डाल के घर बैठते हैं, भाग नहीं जाते। मैंने कोई डाका नहीं डाला और मैं घर से भागा नहीं, घर पर हूं। दिन में कितने झूठ बोलते हो। मैं अभी अभी तुम्हारे घर से आ रहा हूं। ये तुम बहाने बहाने से मेरे घर क्यों आते हो? आया तो तुम्हें गोली मारने था, मगर तुम्हारी किस्मत अच्छी। लेकिन तुम्हारी किस्मत बुरी है, बल्कि बहुत बुरी है। मेरे मरने के बाद भी आसिया तुमसे शादी नहीं करेगी। जहांगीर खान, मर्दों के झगड़े में बेगैरत लोग ही अपनी बीवियों का नाम लेते हैं। मर्दों की गैर मौजूदगी में इज्जतमंद लोग किसी के घर में नहीं आते। मैं तुमसे अपनी लकड़ी का हिसाब लेने आया था। कौन सी लकड़ी? जो तुमने रास्ते में मेरे ट्रकों से लूटी। वो लकड़ी मेरी थी, तुमने मेरे जंगलों से कटवाई थी। इस मर्तबा मेरे पास सबूत भी हैं। वह बात खत्म हो गई थी जहांगीर खान। तुम जमानत पर हो तैमूर खान। अभी फैसला नहीं हुआ और एक और केस बन गया तुम्हारे खिलाफ। केस तो अब तुम्हारे खिलाफ बनेगा जहांगीर खान। तैमूर खान, हाथ धो लो और हथकड़ी पहनने की तैयारी कर लो। ये सलमान साहब का घर है? जी। सलमान साहब हैं घर पे? जी नहीं। तो घर पे कौन है? दूसरे साहब हैं, उनको बुलाऊं? नहीं, मुझे सलमान साहब से मिलना है। तुमने मुझ पर शक किया? नहीं, दरअसल शाजिल। तुमने मुझ पर शक किया? नहीं, ऐसी कोई चलो मेरे साथ। बात तो सुनो मेरी। शाजिल प्लीज बात सुनो। शाजिल वाला तमाशा क्या है? सलमान घर ना हो तो शाजिल, शाजिल घर ना हो
तो सलमान रानिया किस वक्त घर पे अकेली मिलेगी? आखिर कैसे मिला जाए इससे? कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। बस भी करे। आई एम सॉरी, गलती हो गई। तुम्हारे नजदीक ये मामूली बात है, इसे इग्नोर कर देना चाहिए। इंसान को गलतफहमी भी तो हो सकती है। इंसान से होती होगी, लेकिन मियाँ बीवी को नहीं होनी चाहिए। मियाँ बीवी का रिश्ता तो एतबार का रिश्ता होता है। एतबार होता है तो औरत अपने माँ बाप का घर छोड़कर खामंद के घर आती है। मुझे लगता है कि तुमने मियाँ बीवी के रिश्ते को निहायत कच्चा समझा है। मेरी बात तो सुनो। उसने तुमसे कहा कि तुम्हें नई नई मोहब्बत मुबारक हो। तो इसमें शक करने वाली कौन सी बात है? मैं समझी रानिया ने कहा है नई मोहब्बत मुबारक हो। तो इसमें भी शक करने वाली कौन सी बात है? गलती हो गई। आई एम सॉरी। मुझे लगता है कि मैं बहुत जल्द जरूरत से ज्यादा तुमसे प्यार करने लगा हूं। तुम्हें हजम नहीं हुआ। प्लीज शाजिल, ये लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? यही कि तुम मेरी मोहब्बत का सिला शक की सूरत में देने लगी हो। मैंने कभी तुमसे तुम्हारे माजी के बारे में पूछा? जब किसी को पसंद करते हैं तो उसको उसकी खूबियों और खामियों समेत कबूल करते हैं। इसी का नाम निकाह है। आज बहुत थक गए यार। ऑफिस में इतना काम था कि बस पूछो ही ना। ओह, वेरी हेक्टिक। क्या बात है, परेशान लग रही हो? खैरियत तो है ना? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। हेलो, इधर। आप बताओ। आप नाराज तो नहीं होंगे? मैं क्यों नाराज होने लगा भाई? वो शाजिल और नताशा की लड़ाई हो गई है। What? मगर क्यों? मेरी वजह से। प्लीज रानिया, पहेलियां मत बुझवाओ, सीधी सीधी बात बताओ मुझे। आप बैठे, मैं बताती हूँ। ओके। अजीब न्यूज़ दे दी तुमने। दरअसल अब क्या हुआ है? जब से आया मुझे ही घूरे चले जा रहे हैं। घूर नहीं रहा, इंतजार कर रहा हूं। इंतजार? मगर किसका? तुम्हारा। तुमने मुझे कुछ बताना था। मैंने क्या बताना था? मेरी गैर मौजूदगी में तैमूर खान आया था? आया था कि नहीं? हाँ, आया तो था। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? आपने मुझे बताया कि आपने रास्ते में उसकी लकड़ियां छीन ली। तुम्हारा इस मामले से क्या ताल्लुक? मैं क्यों बताता? तो तैमूर खान भी आप ही से मिलने आया था। मेरा इस मामले से क्या ताल्लुक? मैं इसको इतनी अहमियत क्यों दूं? तुम्हारे लिए तैमूर खान अहम है, मैं नहीं। मेरे लिए मेरे बाप का कातिल ज्यादा अहम है। हर वक्त मेरे दिमाग में जो रहता है। और मैं तुम्हारे लिए फजूल चीज हूं। तुम मुझे दिमाग में नहीं रख सकती। हाँ, बहुत अहम भी हो सकते थे अगर मेरे जख्मों पे मरहम रखते, मेरे दिल में बसने की जरा सी भी कोशिश करते। बीवी हो तुम मेरी, शादी की है तुमसे, और क्या करता तुम्हारे लिए? मुझसे शादी आपने मेरी वजह से नहीं की, तैमूर खान की जिद में की है। और वैसे भी हमारे दिन का तो आगाज ही तैमूर से शुरू होकर तैमूर पर ही खत्म हो जाता है। मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा नहीं होता जहांगीर खान। शादी की है। रानिया, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये क्या बेवकूफ़ी की है तुमने? मैं निताशा के दिल में अटके शक को निकालने की कोशिश कर रही थी कि ऊपर से शाजिल आ गया और उसने सब सुन लिया। और उसने सुन लिया कि निताशा उस पर शक करने लगी है। वो क्या उसी वक्त आपस में लड़ पड़े थे क्या? नहीं, शाजिल ने गुस्से से निताशा का बाजू पकड़ा और उसे कमरे में ले गया। तुम्हें गड़े मुर्दे उखाड़ने की क्या जरूरत थी? नई मोहब्बत की मुबारकबाद क्यों दी उसे?
मैंने जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया। बेवकूफ़ियाँ भी जानबूझकर नहीं की जाती। हो गई ना बेवकूफ़ी, अब माफ़ कर दे मुझे प्लीज़। नहीं, जब तक शाजिल और नताशा की सुलह नहीं हो जाती मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। कौन हो तुम और इस बदतमीजी का मतलब? बदतमीजी तो अभी की ही नहीं। ये बदतमीजी नहीं तो और क्या है? मेरे ऑफिस में मेरी इजाजत के बगैर घुस आए हो। हम इजाजत लेने नहीं, तुम्हें लेने आए हैं। चलो हमारे साथ। कौन हो तुम? मुझे क्यों लेने आए हो? चलो तो सही। हमारा तारुफ तैमूर खान के डेरे पे तैमूर खान साहब खुद करवाएंगे। अच्छा, तो तुम तैमूर खान के आदमी हो? लाला जी ने तुम्हें उठाकर डेरे पर लाने को कहा है। पढ़े लिखे लगते हो, उम्मीद है बदतमीजी नहीं करनी पड़ेगी। तुम बाहर बैठो, मैं आ रहा हूँ। ज्यादा देर न करना। लाला जी को इंतजार पसंद नहीं। मैं बाहर खड़ा इंतजार कर रहा हूं। हेलो, पुलिस स्टेशन। मुझे एसएचओ साहब से बात करनी है। जी, एसएचओ साहब से। क्या गश्त पर है? अच्छा, मुझे उनका सेल नंबर दे दें। जी, ओके, थैंक यू सो मच। हेलो एसएचओ साहब, मैं प्रॉपर्टी डीलर हमजा बात कर रहा हूँ। जी हमजा साहब, क्या प्रॉब्लम है बताइए। मुझे तैमूर खान के बंदे अगवा करने आए हैं, प्लीज़ मेरी हेल्प करें। तैमूर खान ऐसा बंदा नहीं है, वो वैसे तुमसे बात करना चाह रहा होगा। जाके उसकी बात सुन लो। हेलो हेलो, किसको फोन कर रहे थे? पुलिस को? मैंने कहा था ना कि बदतमीजी ना करनी पड़े। चलो। लड़ाई तो प्यार की अलामत है, मोहब्बत का हुस्न है। हम सब तो डर रहे थे कि आप हमें डांटेंगी। क्यों? मैं ना समझूं? मैं नहीं जानती कि करीब रहने वाले बर्तन ही आपस में खड़कते हैं। जैसे चूड़ियां आपस में टकराकर खनक पैदा करते हुए कलाइयों के हुस्न में अजाफा करती हैं, वैसे ही लड़ाई मोहब्बत में अजाफा करती है। चूड़ियाँ और बर्तन आपस में टूट भी तो जाते हैं। बर्तन, चूड़ियाँ और रिश्ते टकराने से नहीं, हमारी बेएहतियाती से टूटते हैं। जैसी बेएहतियाती तुम दोनों मियाँ बीवी ने की है। मैंने नहीं, रानिया ने। बेवकूफ़ी की बातें मत करो। मियाँ बीवी अलग अलग नहीं होते, एक होते, जोड़ा होते। सॉरी। एक दूसरे से अलग अलग होकर सोचोगे तो अंजाम अलहदगी होगा। जोड़ा बनकर सोचोगे तो शक जैसे लाइलाज मर्ज में कभी मुब्तला नहीं होगे। मैं शाजिल से माफ़ी मांगती हूँ। आपकी बात समझ में आ गई अम्मी। फौरन माफ कर दो बेटा। जो हुक्म। सॉरी। एक्सेप्टेड। जी हाँ, मैं
कल घर जा रहा घर? क्यों भाई, क्या हुआ? मुझे डर लगने लगा है। कम ऑन यार, तुम तो कहती तुम्हें डर नहीं लगता, बल्कि डर को भी तुमसे डर लगता है। इंसान जब जिंदगी की तरफ वापस जाने लगता है तो उसको डर लगने लगता है। जिंदगी की तरफ? कौन? हमजा। हमजा तुम? आओ अंदर। तो तुम क्या समझी कौन होगा इस टाइम? लो, तुम्हारे अलावा कौन हो सकता है इस वक्त? आओ बैठो इधर। तुम मुझे कुछ डरी डरी लग रही हो। डरती तो मैं किसी से भी नहीं हूँ। तैमूर खान से भी नहीं। तैमूर खान बीच में कहाँ से आ गया? यही सवाल मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। तैमूर खान बीच में कहाँ से आ गया? क्यों, क्या हुआ? तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। ना तुम्हारी ये परेशानी बिला वजह है और ना ही तुमने ट्रांसफर करवाने की जिद बिला वजह की है। तुम इस वक्त कहाँ से आ रहे हो? और दिन को कहाँ गायब थे? और आते ही ऐसे सवाल क्यों पूछने शुरू कर दिए? पहले तुम बताओगी कि तैमूर खान ने तुम्हें कहाँ देखा, फिर मैं तुम्हारी बात का जवाब दूंगा। तुम्हें बताया तो था कि एक दिन बाय चांस। आप अभी तक नाराज हैं मुझसे? तुम क्या मुझे बेवकूफ समझती हो? नहीं, अपना जीवन साथी समझती हूँ। तुम पढ़ी लिखी और मॉडर्न लड़कियां जीवन का मतलब भी जानती हो या ये लफ्ज ऐसे यूज कर लेती हो? जानती हूँ, जीवन का मतलब जिंदगी होती है। तो फिर अपनी जिंदगी से कोई नाराज हो सकता है क्या? देखो रानिया, एक बात तय पाई थी कि इस घर में शाजिल के माजी के बारे में कोई बात नहीं होगी। गलती हो गई। माफी भी हो गई। अब वो दोनों भी खुश, हम दोनों भी खुश। तुम्हें ये सब कुछ किसने बताया? क्या सोचने लगे हो? कुछ पूछा है मैंने? बोलो। मुझे शक था तुम्हारे खौफ के पीछे कोई है। तैमूर खान ने मुझे देखा था और ये बात मैंने तुम्हें बताई भी थी, तो इसमें डरने और शक करने वाली कौन सी बात है? क्या तैमूर खान या उसके बंदे यहां तो नहीं आए? नहीं तो। डॉक्टर्स और वकीलों की लाइफ अपने लिए नहीं होती, वो दूसरों के लिए जीते हैं। शाजिल, डॉक्टर और वकील जो है ना, घर में हस्बैंड भी होते हैं। एक्सक्यूज मी। जी साहब जी। तुम असद हो ना? औरत से जीत जाना कोई जीत नहीं होती, मगर औरत से हार जाने में बहुत शर्मिंदगी होती है। शादी तो मैं तुम्हारे साथ ही करूंगा। तुम्हारे इस तरह के मूड से नताशा के शक में इजाफा हो सकता है। अपने मिजाज में लचक पैदा करो बेटा। नताशा कुछ ज्यादा ही शकी मिजाज है। थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा प्यार।